हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें कल मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, एक बार उसको देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट लिथियम है और सबसे नीचे वाला एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, याद रखने का तरीका बताया था। ली के बारात श्री का नाम मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहे सुंदरी, प्यार भरा हाइड्रोजन का चापा। और ये नॉन मेटल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये एसआरपी के आधार पे बनी हुई है। जो एलिमेंट सबसे ऊपर है उसका एसआरपी सबसे कम है और जो एलिमेंट सबसे नीचे है उसका एसआरपी सबसे अधिक है। ठीक है। अच्छा, आज हमको सबसे पहले पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। देखो, यदि नॉन मेटल की हम रिएक्टिविटी की बात करें, क्रियाशीलता की बात करें, तो जो नॉन मेटल सीरीज में नीचे है, जो नॉन मेटल सीरीज में नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी उसके ऊपर वाली नॉन मेटल से। ठीक है, मैं लिख देता हूं। अब जब भी मैं यहाँ पे सीरीज लिखूं तो इसका मतलब आपको ये मानना है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल, सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल, सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील होती है ऊपर वाली नॉन मेटल से। ठीक है बेटा, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा है। सीरीज में, सीरीज में मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील होती है ऊपर वाली नॉन मेटल से। ठीक है, अब चूंकि नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील है इसलिए ये क्या करेगी, ऊपर वाली मेटल को उसके लवण से अलग कर देगी। सॉरी, नॉन मेटल, नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील है इसलिए ये क्या करेगी, ऊपर वाली नॉन मेटल को उसके लवण से, उसके साल्ट से अलग कर देगी। ठीक है, अतः नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाली नॉन मेटल को उसके लवण यानी कि सॉल्ट से अलग कर देगी। ठीक है, क्या लिखा? अतः नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाली नॉन मेटल को उसके लवण से यानी कि साल्ट से अलग कर देगी। ठीक है, इसको मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूँ, है ना, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, रिएक्शन से समझो। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल है,
एक एग्जाम्पल है Ki प्लस Br2 इक्वल टू, यहाँ पे 2Ki ले लेते हैं। अब आप ये देख के बताओ कि सीरीज में ऊपर कौन है, आयोडीन ऊपर है या ब्रोमीन ऊपर है, देख के बताओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज में आप देखो आयोडीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है, ठीक है, आयोडीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है। अब मैंने क्या बोला कि नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील है, मतलब ये जो ब्रोमीन है ये अधिक क्रियाशील है आयोडीन के कंपेयर में, ठीक है, ब्रोमीन अधिक क्रियाशील है आयोडीन के कंपेयर में। तो चूंकि ब्रोमीन अधिक क्रियाशील है, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मोर रिएक्टिव। तो ये मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस आयोडीन को यहां से अलग कर देगा और खुद इसकी जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2KBr प्लस I2। लेकिन इसी को मैं इस तरह से लिखूं, 2KBr प्लस I2। अब आप खुद सोचो, जो I2 है वो इस Br की तुलना में कम रिएक्टिव है, मतलब ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव। तो चूंकि ये लेस रिएक्टिव है इसलिए ये इस Br को यहां से हटा नहीं पाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? जो नॉन मेटल अधिक क्रियाशील है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट से अलग कर देगी और खुद वहां पे जाके जुड़ जाएगी, ठीक। लेकिन यदि लेस रिएक्टिव है तो वो मोर रिएक्टिव को वहां से अलग नहीं कर पाएगी और रिएक्शन नहीं होगी। सीधी सी बात है, ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसको छोड़ेगी ही नहीं, ये जब तक इसको नहीं छोड़ेगी ये कैसे रिएक्शन करेगी, ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। याद रखना सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील होती है ना ऊपर वाली नॉन मेटल से। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखो मेटल की यदि रिएक्टिविटी की हम बात करें तो सीरीज में जो ऊपर वाली मेटल है वो अधिक क्रियाशील होगी नीचे वाली मेटल से, ठीक है। सीरीज में ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होगी, सीरीज में ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होगी नीचे वाली मेटल से, ठीक है। सीरीज में ऊपर वाली मेटल, याद रखना ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होती है किससे, नीचे वाली मेटल से, ठीक। अच्छा, अब चूंकि ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील है इसलिए ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके लवण से अलग कर देगी, ठीक है।
अतः ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके लवण यानी कि सॉल्ट से अलग कर देगी, अलग कर देगी। ठीक है, चूंकि ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ऊपर वाली मेटल क्या करेगी, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके लवण से, साल्ट से अलग कर देगी। ठीक है, चलो रिएक्शन से समझते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, CuSO4 प्लस जिंक, CuSO4 प्लस जिंक। अब आप मेरे को ये देख के बताओ कि इस कॉपर और इस जिंक में से, दोनों में से ऊपर कौन है। ठीक है, तो देखो सीरीज आपको याद होना चाहिए, सीरीज याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो सीरीज में देखो कॉपर कहाँ दिख रहा है, कॉपर ये है, कॉपर ये है। ठीक है, और जिंक कहाँ दिख रहा है, जिंक ये है। ठीक है, तो जो करे फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरा हाइड्रोजन का छापा, तो ये तो छापा में आ रहा है, मतलब कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है। ठीक है, कॉपर नीचे आएगा और जिंक ऊपर आएगा, और हमने क्या लिखा कि ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होती है, मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। ठीक, तो चूंकि जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ठीक है ना, तो जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से अलग करके और खुद सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, मतलब ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को यहां से अलग कर देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से लिखूं, ZnSO4 प्लस कॉपर, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉपर है ना ये जिंक की तुलना में लेस रिएक्टिव है। कैसा है, लेस रिएक्टिव है, और सीधी सी बात है ये यदि लेस रिएक्टिव है तो ये इस मोर रिएक्टिव को यहां से हटा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, हटाने के लिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए ये जिंक को यहां से हटा नहीं पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दो बातें याद रखना। देखो नॉन मेटल के बारे में हमने क्या लिखा कि सीरीज में नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील होती है ना, जो नॉन मेटल है उनमें नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील होती है ऊपर वाली नॉन मेटल से। ठीक है, और मेटल में क्या होता है, मेटल में ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होती है नीचे वाली मेटल से। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं,
नॉन मेटल में नीचे वाली और मेटल में ऊपर वाली, ठीक है। नॉन मेटल में नीचे वाली नॉन मेटल में नीचे वाली नॉन मेटल अधिक क्रियाशील है और मेटल में ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील है, ठीक है। चलो अब नोट देखो, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या होता है, सॉरी नोट में हमको क्या लिखना है, देखो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है वो क्या करेगी, वो तनु अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगी। हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल तनु अम्लों के साथ क्रिया करके या क्षार के साथ क्रिया करके क्या देगी, H2 गैस देगी। ये हमको नोट में लिखना है, ठीक है। सीरीज में है ना, ये सारी बातें हम उस सीरीज के लिए लिख रहे हैं ना, SERIES सीरीज में। सीरीज में हाइड्रोजन के, सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल तनु अम्लों, तनु अम्लों जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तथा क्षारों जैसे NaOH, KOH के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी, ठीक है बेटा। याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मेटल एसिड के साथ क्रिया करके H2 गैस देगी। तो सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाली, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल तनु अम्लों जैसे HCl, H2SO4, HNO3 या फिर क्षारों जैसे NaOH, KOH के साथ क्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। ऊपर वाली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा जिंक, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया में डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है। कैसा है, मोर रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा और खुद जाकर रिएक्शन कर लेगा, तो ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। ये क्या है, ये H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अच्छा लेकिन यदि मैं इस तरह से लिखूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉपर लिख देता और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिख दूं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, देखो यदि मैं आपको सीरीज बना के बताऊं, क्या बना के बताऊं, सीरीज,
देखो यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो हमने जिंक लिखा, एक तो जिंक लिखा, एक हाइड्रोजन लिखा और एक कॉपर लिखा, ठीक है। ये मान लो हमारी सीरीज बन गई, ये क्या बन गई हमारी सीरीज, ठीक है, सीरीज बन गई। अब इसमें आप ये देखो कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है। जो जिंक है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है। अब मेटल के बारे में हमने क्या लिखा है कि ऊपर वाली मेटल अधिक क्रियाशील होती है जबकि नीचे वाली मेटल कम क्रियाशील होती है। तो ये जो कॉपर है ना, ये हाइड्रोजन के कंपेयर में कम क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर इस हाइड्रोजन को यहाँ से अलग नहीं कर पाएगा। जबकि जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है, तो जिंक इस हाइड्रोजन के कंपेयर में अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के और खुद SO4 से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो मेटल होती है वो अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके H2 गैस देगी, लेकिन जो अम्ल है वो डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो यदि मेटल ऑक्साइड की हम बात करें, यदि मेटल ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर के नीचे वाली जो मेटल होती है, कॉपर के नीचे वाली, कॉपर के नीचे वाली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कॉपर के नीचे वाली मेटल, है ना, नॉन मेटल तो नहीं बोल दिया मैंने गलती से, मेटल, कॉपर के नीचे वाली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, कॉपर के नीचे वाली मेटल के ऑक्साइड, कॉपर के नीचे वाली मेटल के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए गर्म करने पर अपघटित, सही नहीं लिखा, इसलिए गर्म करने पर अपघटित होंगे, होंगे तथा ऑक्सीजन गैस देंगे, ठीक है। कॉपर के नीचे, याद रखना, कॉपर के नीचे वाली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए गर्म करने पर अपघटित होंगे मतलब टूटेंगे तथा ऑक्सीजन गैस देंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी मेटल का ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देगा, है ना, याद रखना। तो इसमें अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे AgO, है ना, एक और लिख सकते हैं HgO, ठीक है। इनको यदि हीट कर दिया जाए
गर्म कर दिया जाए। ठीक है, क्या Ag और Hg कॉपर के नीचे आते हैं? हाँ सही बात है, नीचे आते हैं। देखो ये सब सीरीज में आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये देखो सीरीज में देखो, ये रहा आपका Ag और ये रहा Hg। Hg और Ag दोनों ही कहाँ हैं? कॉपर के नीचे, दोनों कॉपर के नीचे है। तो कॉपर के नीचे वाली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉपर के नीचे वाली मेटल के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए गर्म करने पे टूटेंगे और ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2Ag प्लस O2 गैस निकलेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2Hg प्लस O2 गैस निकलेगी। ठीक है ना, नोट कर लो। यहाँ पे हाफ O2 आएगा, है ना, प्लस प्लस हाफ हाफ O2 है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। अच्छा, लेकिन यदि हाइड्रोजन के ऊपर वाली नॉन मेटल की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल, सॉरी, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल होती है उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे BaO Na2O है ना, BaO Na2O या फिर Al2O3, ये जो है ना, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है। तो इनके जो ऑक्साइड है वो स्टेबल है, इसलिए जब आप इनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, मतलब नो डिकम्पोज, मतलब ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देगा, तो कॉपर के नीचे वाले लेस स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, तो गर्म करने पे टूटेंगे और ऑक्सीजन देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल है उनके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, इसलिए हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक, नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला है बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सीरीज में जो ऊपर वाली मेटल है, सीरीज में जो ऊपर वाली मेटल है उनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं नीचे वाली मेटल के कंपेयर में। ठीक है, सीरीज में ऊपर वाली मेटल, सीरीज में ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, सीरीज में ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, अधिक क्षारीय
होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। किससे? नीचे वाली मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से, है ना। देखो एग्जांपल से समझो। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, K2O, BaO, CaO, MgO, ठीक है। K2O, BaO, K2O, BaO, CaO और MgO। अब इन सब में आप मेरे को ये देख के बताओ कि इन सभी में इन सभी में ऊपर कौन सी मेटल है और नीचे कौन सी है। तो देखो सीरीज में चलो। ये रही सीरीज, देखो के, उन सब में जो पोटेशियम है वो ऊपर है, फिर Ba, ठीक है, फिर देखो Ca, फिर Mg। के, ली के, बारात, श्री, कान्हा, मजे से आला। मतलब पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद मैग्नीशियम। पढ़ो हमने क्या लिखा। सीरीज में ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारी होते हैं, अधिक क्षारी होते हैं ऊपर वाली मेटल के। तो इन चारों में ऊपर कौन है? पोटेशियम। मतलब पोटेशियम का जो ऑक्साइड है ये अधिक क्षारी होगा, उसके बाद बेरियम आ जाएगा, फिर उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा। अच्छा वहां पे नी भी देखो ना, तो बहुत सीधी सी बात है। वो जो गाना हमने लिखा ना, वो आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा था? ली के, बारात, श्री, का नाम, मजे से आला, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करें, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, तो उसमें ऊपर से नीचे आने पे बेसिसिटी बढ़ती है, ठीक है, याद रखना। बट आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में नीचे जाने पर बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है बेटा। यदि आवर्त सारणी का कोई ग्रुप दे दे आपको, आवर्त सारणी का कोई क्या दे दे? ग्रुप। आवर्त सारणी का यदि कोई ग्रुप दे दे आपको, तो ग्रुप में क्या होता है? नीचे जाने पे क्षारीयता बढ़ती है। जैसे लीना के रब से फरियाद, नीचे जाओगे बढ़ेगी। बेटा मांगे कार स्कूटर, नीचे जाओगे बढ़ेगी, है ना। बैगन आलू गाजर इंथेला, नीचे जाओगे बेसिसिटी बढ़ेगी। तो यदि किसी ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में क्या होता है? नीचे जाने पे बेसिसिटी बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल देखो, BeOH का होल्ट वाइज, MgOH का होल्ट वाइज, CaOH का होल्ट वाइज, SrOH का होल्ट वाइज, BaOH का होल्ट वाइज। अब आप देखो इसमें क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है ना। तो नीचे जाने पे बेसिसिटी बढ़ेगी। ये इस तरह से आपको बेसिसिटी वाले केस सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है बेटा। अब कल मैं आपको इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।